की बड़ी खबर आ रही है। दंतेवाड़ा से बौखलाए नक्सलियों ने सरपंच को मौत के घाट उतार दिया है। अरनपुर सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की निर्मम हत्या हुई है। नक्सलियों ने परिवार के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से गला रेतकर सरपंच की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर नक्सली अंदर घुसे और नक्सलियों ने सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल नक्सली जो है इस इलाके में पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे हैं और लगातार लोगों को डरा धमका रहे हैं। और इसी में नक्सलियों ने परिवार के सामने ही बौखलाए नक्सलियों ने परिवार के सामने ही सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। तो लगातार सुरक्षा बलों की एक्शन से नक्सली बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 10 से अधिक नए कैंप खोले इस इलाके में। साल 2025 से अब तक 59 नक्सलियों को मार गिराया है। साल 2025 की अगर हम बात करें तो अब तक 46 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस साल अब तक 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो नक्सलवाद की कमर टूट रही है। ऐसे में निकाय चुनाव भी हैं। नक्सली लगातार चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और ऐसे में ही उन्होंने एक सरपंच को जो है मौत के घाट उतार दिया है। तो एक्शन से बौखला गए हैं नक्सली। लगातार सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखला गए हैं। नक्सलियों की करतूत भी आपको जाननी चाहिए क्योंकि ऑपरेशन के बाद से अब तक 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। दंतेवाड़ा में सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की हत्या हुई। पुलिस मुखबिरी के आरोप में हड़मा हेमला की भी हत्या की थी नक्सलियों ने। और बीजापुर में कारम राजू और माडवी मुन्ना की भी हत्या की गई थी और इन तमाम लोगों को मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, दूसरी तरफ देखिए नक्सली भी बौखलाए हुए हैं। 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है 5 फरवरी को। आईटीबीपी ने कैंप भी खोले हैं, सुरक्षा जवानों ने कैंप भी खोले हैं और इन्हीं तमाम गतिविधियों के कारण अब नक्सली जो है वो बौखलाए हुए हैं और वो लगातार आम निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको सीधे हम संजय के पास लिए चल रहे हैं। संजय, चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होने हैं। कितना मुश्किल लग रहा है नक्सल इलाकों में चुनाव करवाना क्योंकि नक्सली अब सीधे सरपंच की हत्या कर रहे हैं? भर देखिए, बस्तर में हमेशा से चुनाव कराना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। अगर हर चुनाव की बात की जाए तो उससे पहले नक्सली इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इससे पहले नक्सली विधायकों की हत्या कर चुके हैं। सिटिंग विधायक की झीरम कांड आपको याद होगा कि कांग्रेस की पूरी एक जो है पीढ़ी का नक्सलियों ने सफाया कर दिया था। इस बार भी नक्सलियों ने अपनी इसी रणनीति को अपनाया है। हालांकि इस बार नक्सलियों के हमलों में एक बदलाव आया है। नक्सली इस बार टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। नक्सली अपनी स्मॉल एक्शन टीम का उपयोग कर रहे हैं। ये इसी तरह से लगातार अलग अलग व्यक्तियों की हत्या कर रहे हैं। और देखिए, भारत सबसे खास बात यह है कि इस पूरी हत्याओं के पीछे कोई पैटर्न नहीं है। कभी नक्सली किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या करते हैं, कभी साधारण किसान की हत्या करते हैं, कभी आम नागरिक की हत्या करते हैं या कभी इस तरह के जनप्रतिनिधियों की हत्या करते हैं। ऐसे में फोर्स के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नक्सलियों का अगला निशाना कौन है और लगातार नक्सली इस तरह की घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम देते जाते हैं। अगर पिछले 1 साल की बात की जाए, साल 2024 में ही लेकिन संजय आईटीबीपी ने कैंप खोला है और नक्सलियों के गढ़ में आईटीबीपी ने कैंप खोला है। नारायणपुर के कुतुल में जो जवानों ने दस्तक दी है, क्या इसका असर होगा नक्सलवाद के मनोबल को तोड़ने में? क्या यह कारगर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए 24 में 30 नए कैंप खोले गए थे जो नक्सलियों के बहुत ही महत्वपूर्ण आधार इलाकों में खोले गए थे। इस साल भी जवान फोर्स ने 6 नए कैंप खोले हैं नक्सलियों की बहुत ही मजबूत इलाकों में। कुतुल की बात की जाए तो एक वक्त था जब इसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। 2 महीने पहले तक भी इस इलाके में पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता था और इस इलाके में जब आप जाते थे तो नक्सलियों की मौजूदगी के निशान साफ तौर पे देखे जा सकते थे। लेकिन क्योंकि लगातार फोर्स का दबाव बढ़ा है, ऐसे में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे। यही वजह है जो मैं कह रहा था कि नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब ग्रामीणों के बीच फिर से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सली लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं और इसमें नक्सली एक पर्चा छोड़ देते हैं जिसमें लिखा होता है, लोग जो हैं वो सरकार में अब विश्वास जता रहे हैं, योजनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। तो नक्सली जो है अब ग्रामीणों को ही टारगेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।